के साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बज चुके हैं और बात एक बार फिर इजराइल और हमास के बीच जंग की कर रही हूं। और ये जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ये और इंटेंस होती जा रही है। हमास और हिजबुल्लाह के लगातार हो रहे हमले का जवाब अब इजरायली सेना चौतरफा हमले करके दे रही है। दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल की सेना उत्तर दक्षिण पूरब से अपने दुश्मनों पर मिसाइल से हमला करेगी, जिसकी चपेट में गाजा भी आएगा, वेस्ट बैंक भी आएगा, सीरिया भी आएगा और लेबनान भी आएगा। इजराइल के ये हमले हमास के रॉकेट हमले का बदला कहलाएंगे। इजराइल फौज किसी भी वक्त गाजा पट्टी में घुसकर जमीनी ऑपरेशन शुरू कर सकती है, जिसको लेकर पिछले 13 दिनों से घेराबंदी हो रही है। और जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनका यह मानना है कि अगर इजरायली फौज गाजा में घुसी तो ये जंग का आखिरी चरण होगा। लेकिन इसे लेकर दुनिया दो धड़ों में बट रही है। एक पक्ष इजराइल के साथ खड़ा है तो दूसरा फिलिस्तीन के साथ, और इसी का फायदा ईरान और लेबनान जैसे देश उठा रहे हैं और युद्ध को और ज्यादा भड़का रहे हैं। इजराइल हमास जंग पर इधर भारत में भी सियासत शुरू हो चुकी है। INDIA एलायंस के जो तमाम नेता हैं वो एक सुर में हमास का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमास मतलब वो आतंकी संगठन जिसके चलते इतनी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है, नरसंहार हो रहा है, उस हमास का समर्थन करते नजर आ रहे हैं इस अलायंस के नेता। लेकिन इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या पड़ेगा, आज इसी पर करेंगे 5 का प्रहार। हम पॉलिटिकल इंपैक्ट की भी इसकी बात करेंगे और साथ ही साथ लगातार जिस तरीके से ये तमाम तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है वो क्या कुछ है। 13वें दिन की जो जंग है उसका अपडेट फटाफट से हम यहां पर आपको दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए, और वो ग्राफिक्स अब इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं कि अब तक पिछले 12-13 दिनों में अगर हम देखें तो किस तरह से लगातार ये हमले और ज्यादा तेज होते जा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि फटाफट से वो ग्राफिक्स आप स्क्रीन पर लेकर आए और दिखाएं कि किस तरह से गाजा पट्टी में इजराइल के जो हमले हैं वो अब तेज हो चुके हैं। साथ ही साथ इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की है। किस तरह से ये एयर स्ट्राइक की जा रही है और लगातार ये एयर स्ट्राइक हो रही है। रफा में बमबारी से 13 लोगों की मौत हो गई है इस दौरान। साथ ही साथ गाजा के जो 3 आवासीय टावर हैं वो इन हमलों में ध्वस्त हो गए हैं। गाजा बॉर्डर पर इजरायली टैंक्स की तैनाती इस वक्त हुई है और इजराइल का हिजबुल्लाह ठिकानों पर भी हमला हुआ है। इजराइल की ओर से वो जो ठिकाने हैं उन पर हमला बोला गया है। सीरिया और लेबनान में भी कई जगहों पर बमबारी हुई है। इस जंग के बीच ब्रिटिश पीएम का इजराइल दौरा होता है, एकजुटता दिखाने की कोशिश होती है। सुनक ने इजराइल का साथ देने की बात कही है। वहीं जंग में इजराइल के 1402 लोग मारे गए हैं, उनकी मौत हो गई है। गाजा में अब तक अगर बात करें तो 3488 लोगों की मौत हो गई है, 1500 आतंकी भी ढेर हुए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जो हम यहां पर आपको दिखा रहे थे कि अब तक क्या कुछ हुआ है सुबह से अभी तक की। अगर हम यहां पर बात करें तो कुछ और जानकारियां भी हम यहां पर आपको देंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको यहां पर बता दें कि कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से वैश्विक राजनीति पर किस तरह का इसका असर पड़ता है वो भी, लेकिन गाजा की लड़ाई सियासत भारत में किस तरह से हाई हो गई है, जरा एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि INDIA अलायंस की अगर बात करें तो इसके नेता हमास के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, उसके सुर में सुर मिलाते हुए नजर आते हैं, उसके समर्थन में खुलकर बयानबाजी करते हैं। शरद पवार, अब उसमें एक नया नाम है जो जुड़ गया है, शरद पवार ने भी हमास का समर्थन किया है। फिलिस्तीन की जमीन हम उसके साथ हैं, ये पवार कहते हुए नजर आते हैं। इजराइल का फिलिस्तीन पर किस तरह से अतिक्रमण है ये बात कहते हुए पवार नजर आते हैं। शरद पवार के बयान पर बीजेपी हमलावर होती है। बीजेपी की ओर से भी जवाब सामने आता है और यह कहा जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक सर्वोपरि एक चिंता है और वो खुद जो भारत देश है आतंकवाद से पीड़ित रहा है, तो वहां पर आतंक को लेकर, आतंकवादियों को लेकर, आतंकवाद को लेकर कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी हमास समर्थक नेताओं के साथ खड़े फिर क्यों नजर आते हैं? ऐसी वॉइसेस जो हैं वो आखिर क्यों नजर आती है? अब ऐसे में कुछ सवाल जो हैं वो भी खड़े हो रखे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रखे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या गाजा जंग को एक मजहबी रंग दिया जा रहा है ईरान द्वारा? दूसरा सवाल ये कि ईरान के भड़काने पर दुनिया भर में क्या ये प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि उसके द्वारा अपील की गई थी। तीसरा सवाल ये कि क्या गाजा जंग पर भारत में 2 गुट बटे हुए हैं? चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या विपक्ष को सरकार पर भरोसा नहीं है?
चौथे के बाद अब पांचवा और अंतिम सवाल ये कि केंद्र सरकार के फैसले पर आखिर सवाल क्यों उठाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वास्तविक मुद्दे से भटक गए हैं। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। तमाम एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ यहां पर होगा, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। जिस तरह से घी डाल रहा है, जिस तरह से मुस्लिम देशों से जंग में कूदने का आह्वान कर रहा है, जिस तरह से दुनिया भर के मुसलमानों से इजराइल के खिलाफ लड़ने का मजहबी आह्वान कर रहा है, उससे साफ है कि ईरान जंग को रोकना नहीं बल्कि और भड़काना चाहता है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इजराइल से लड़ने के लिए ईरान ने ही हमास को हथियार मुहैया कराए और अब हमास को मोहरा बनाकर गाजा की जंग को मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहा है। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच ईरान घी डालने का काम कर रहा है। ईरान की तरफ से सभी मुस्लिम देशों को जंग में एक साथ होने का आह्वान किया गया है। इससे साफ झलकता है कि ईरान की मंशा जंग को खत्म करने की नहीं बल्कि और ज्यादा भड़काने की है। वो लगातार हर एक मुस्लिम मुल्क से कह रहा है कि वो हमास के लिए इकट्ठे हो जाएं। ईरान के आह्वान का असर भी दुनिया भर के कई देशों में दिख रहा है, जहां अस्पताल पर हमले के मुद्दे पर मुसलमान सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। कई देशों में तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प की तस्वीरें भी दिखी। ईरान भी ऐसा ही चाहता है कि दुनिया भर के मुसलमान इस मुद्दे पर एकजुट होकर खिलाफत करें। हालांकि इजराइल पर इन प्रदर्शनों का कोई असर नहीं दिख रहा। इजराइल के साथ खड़ा अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने साफ कर दिया कि वो इस जंग में इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल में लगातार जारी हमास के आतंकियों के खूनी खेल का अंत होने वाला है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने एक दिवसीय इजराइल दौरे के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पीठ थपथपा दी है। इजराइल को भरोसा दिया गया है कि आतंक के खिलाफ अमेरिका उनके साथ खड़ा रहेगा और उसे हर संभव मदद मुहैया करवाई जाएगी, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अब इजराइल हमास के आतंकियों को पूरी तरह से निस्त नाबूद करने के रास्ते पर चल चुका है और उसके साथ सुदृढ़ता से खड़ा है विश्व शक्ति अमेरिका। गाजा में चल रही जंग पर भारत में भी सियासत शुरू हो गई है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने भारत सरकार के इजराइल का साथ देने पर सवाल उठाए, जिस पर बीजेपी की तरफ से हिमंता बिस्वा शर्मा ने पवार पर पलटवार किया। इजराइल हा लहानसा देश आहे, पॅलेस्टाईन हा तिचा मूल घटक आहे। मूल जमीन घरदार हे सगळं पॅलेस्टाईनच्या लोकांचं होतं। तिथं अतिक्रमण झालं आणि इस्रायल देश आला, त्याच्या आता खोलात वर जायचं नाही आहे। मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। इजराइल और हमास के बीच 13 दिनों से चल रही जंग अब आखिरी मुकाम पर पहुंच रही है। इजरायली फौज किसी भी वक्त गाजा पट्टी में घुसकर जमीनी ऑपरेशन शुरू कर सकती है। विशेषज्ञों का दावा है कि अगर इजरायली फौज गाजा में घुसी तो ये जंग का आखिरी चरण होगा, लेकिन इसे लेकर दुनिया में दो गुट बन गए हैं। एक पक्ष इजराइल के साथ खड़ा है तो दूसरा फिलिस्तीनियों के साथ। ईरान और लेबनान जैसे देश इसी का फायदा उठाकर युद्ध को और भड़काना चाह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।